ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना मीन के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही के लिए ये राशिफल गाइडेंस का काम करेगा। टेक्निकली पुनः बताऊंगा, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कहाँ से ज़्यादा सटीकता आती है? मेरे हिसाब से लग्न राशि से। तो अगर आपको कन्फर्म है वहाँ से देखिए, अन्यथा अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ज़्यादा वास्तविकता के पास लग्न राशि होती है। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। आपके लग्न में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा रहेगा इस पूरे महीने। राहु भी होंगे, मंगल भी होंगे, बुध भी होंगे। अब ये अंगारक दोष है, अंगारक योग भी कह सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा योग मानता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसका बुरा ही प्रभाव है, इसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। सबसे पहले ये चीज़ तो है कि बुध नीच के अवस्था में रहेंगे 10 तारीख तक। वक्री भी, अब तो खैर वो वक्र अवस्था से निकल गए मई में, यानी कि वक्री नहीं रहे, लेकिन पतित हैं, गिरे हुए हैं पिछली राशि में और नीच के हैं और आपके बाधक हैं। तो पहला क्या है, बुध बुद्धि के कारक हैं। तो बुद्धि पर यानी कि अपने मानसिक चीज़ों पर कंट्रोल करना है। बड़े निर्णय गलत ले सकते हैं, तो इस पर ध्यान देना है। लिखा पढ़ी के कार्यों में गलती हो सकती है, इस पर ध्यान देना है। और कन्फ्यूजन की स्टेट बहुत रहेगी। दूसरा, ये जो राहु मंगल की होती है, गुस्सा बहुत दिलाती है, तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना है। बुध वाणी के कारक भी हैं, तो ये राहु मंगल के योग के कारण वाणी में भी थोड़ा सा गुस्सा झलकेगा, तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे। राहु मंगल की होती है अंगारक दोष, कहती है ये ऊर्जा बनता है, ये ऊर्जा का भंडार होता है। लेकिन क्योंकि लग्न में है तो शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ मानसिक ऊर्जा भी आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो अगर अपने मानसिक ख्यालों को, अपने मानसिक विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो गलत डायरेक्शन में आपका जीवन जा सकता है। इसलिए इस अंगारक दोष का सदुपयोग करना है कि आपको क्रिएटिव रहना है, प्रोडक्टिव रहना है, अपनी ऊर्जा को, अपने थॉट्स को चैनलाइज करना है। और ये नीच के बुध का प्रभाव अपने जीवन पर थोड़ा सा कम करना है। तो इस प्रकार से अपने जीवन को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा। इस महीने का सबसे बड़ा गोचर या साल का सबसे बड़ा गोचर गुरु का ही होगा और तीसरे भाव में आकर बैठ चुके हैं। मैं विस्तृत वीडियो बहुत बना चुका हूँ मीन के लिए। अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो गुरु का तीसरे घर में आना जीवन में बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि तीसरा भाव जीवन को आगे लेकर जाता है। उपज स्थान है, काम त्रिकोण का स्थान है, बल, पराक्रम, शौर्य, लॉजिकल रीजनिंग, कई चीज़ों का स्थान है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जीवन में कुछ नया आएगा, कुछ नया सीख पाएंगे। धर्म के स्थान को देखेंगे, भाग्य के स्थान को देखेंगे, भाग्य बढ़ेगा। सप्तम को देखेंगे, जीवन में नए लोग आएंगे, विवाह के योग बनाएंगे। 11वें को देखेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो कहीं ना कहीं ये महीना आपके जीवन में बहुत नई शुरुआत करेगा। तीसरा भाव सीखने का भी होता है, तीसरा भाव जीवन को आगे लेकर जाने का भी होता है। मानसिक लेवल पर अगर इसको देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होता है, और उसके साथ ही बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति के अंदर ऊर्जा आ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा। तो गुरु के कारण आपके जीवन में बहुत बदलाव होंगे। इस महीने राशि परिवर्तन अवश्य होंगे कई। बुध का सबसे पहले होगा, वो 10 तारीख को आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। बुध आपके लिए बाधकेश है, मारकेश है, लेकिन इंपॉर्टेंट ग्रह है। यही विडंबना होती है द्विस्वभाव लग्नों की, कि जो उनका मारक होता है, बाधक होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जो बृहस्पति के लग्न हैं उनके लिए बुध, और बुध के लग्नों के लिए बृहस्पति एक दूसरे के लिए बाधक मारक बन जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि केंद्राधिपति होते हैं। तो अब सप्तमेश और चौथे घर के स्वामी ये ठीक अवस्था में हो जाएंगे, नीच की अवस्था से निकल जाएंगे, पतित अवस्था से निकल जाएंगे, गिरी हुई अवस्था से निकल जाएंगे और धन स्थान में आ जाएंगे। धन स्थान में किसके साथ आएंगे? शुक्र के साथ आएंगे, जो अष्टमेश हैं, यानी कि अचानक से धन बढ़ेगा। बिजनेस में अचानक से धन बढ़ेगा, बिजनेस में जो कन्फ्यूजन चल रही थी वो दूर होगी, बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर होगी। और चौथे घर के भी स्वामी हैं और आपके 11वें घर में आ गए, यानी कि घर में उत्साह बढ़ेगा, घर में पैसा आएगा, घर में प्रगति होगी। तो ये बुध का यहाँ पे आना अच्छा एक आपके लिए प्रभाव दिखा रहा है। वाणी पर जो नियंत्रण खो बैठे थे अप्रैल के महीने में,
वो भी चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। तो ये महीना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत शुभता लेकर आ रहा है। दूसरे घर में इतने सारे ग्रह हमेशा धन प्राप्ति की ओर संकेत करते हैं, यानी कि धन की जो गति है आने की आपके जीवन में बढ़ सकती है। शनि भी देखेंगे, शनि खुद आपके लाभेश हैं, 12वें घर में देखकर आप बैठकर आपके धन स्थान में 3 ग्रहों को देख रहे हैं, यानी कि आपका बाहर से विदेश से पैसा बढ़ेगा। मैं बता चुका हूँ कई बार कि मीन वालों का अधिकतम का मतलब बहुत बड़ा रेशियो, 100% तो नहीं, लेकिन कई मीन लग्न वाले जातकों का विदेश से संबंध होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि है। और यहाँ पर लाभेश 12वें घर में बैठकर यहाँ देखेंगे तो हिडन इनकम भी बढ़ेगी, विदेश से पैसा भी बढ़ेगा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद भी राशि परिवर्तन होंगे। 14 तारीख को होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके 30वें भाव में गुरु के साथ आ जाएंगे। अब देखिए बहुत अच्छा ये एक योग हो रहा है, क्योंकि वैसे भी गुरु और सूर्य की युति लक्ष्मी कारक होती है, भाग्य कारक होती है, और ये दोनों मिलकर यहाँ से भाग्य स्थान को देखेंगे, जो अपने आप में लक्ष्मी स्थान है। पैसा भी बढ़ेगा, भाग्य भी बढ़ेगा, प्रबलता भी आएगी, एक बहुत निष्ठावान तरीके से आगे बढ़ेंगे। कभी कभी मीन का प्रॉब्लम होता है कि कंटिन्यूटी नहीं रहती लाइफ में। ये वो टाइम है जब, मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरा जीवन में आ जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए अपने जीवन को स्टेबल करने के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य उपचय भाव के स्वामी हैं और उपचय स्थान में ही बैठे हैं गुरु के साथ। बहुत चीज़ें जो आप सोच कर बैठे थे कि ये चीज़ों में आगे बढ़ना है, काम करना है, नहीं कर पा रहे थे, ये वो समय है जब उन सब चीज़ों में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये महीना बहुत अच्छा, बहुत विशेष आपके लिए दिख रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि 3रा भाव भी कम्युनिकेशन का होता है, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन शुक्र का होगा, और शुक्र आपके 30वें भाव में आकर बैठ जाएंगे 19 तारीख को, और अपनी ही राशि में होंगे। ये भी आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है, क्योंकि अपने राशि के शुक्र कलात्मक चीज़ों में आपको आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्मी के कारक हैं स्वयं, और लक्ष्मी के स्थान में ही गुरु के साथ युति हो गई, तो धन कारक तो बहुत बड़ा ये योग बन रहा है महीने के अंतिम भाग में। और क्योंकि यहाँ पर गुरु शुक्र साथ में आ गए और दोनों ही कहीं ना कहीं नवम भाव को देख रहे हैं, ये बता रहा है कि घर में न केवल पैसा आएगा, लक्ष्मी जी का स्वरूप यानी कि संपन्नता, ऐश्वर्य, हर प्रकार से आपको इन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल ये महीना आपका बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, शुक्र अष्टमेश है, तो यहाँ पर जब आते हैं तो कभी कभी व्यक्ति के अंदर ओवर एक्साइटमेंट देते हैं, उस पर नियंत्रण आपको अवश्य करना है। अदरवाइज तो ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत शुभता लिए हुए दिख रहा है। केतु सप्तम में बने रहेंगे, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहेगी, लेकिन अपने आप को अकेला करना और अपने आप को अध्यात्म की तरफ लेके जाने में केतु बहुत मदद कर सकते हैं। हाँ, राहु लग्न में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम अवश्य आएगी, क्योंकि मन तो चाहेगा कि अध्यात्म की तरफ जाए, लेकिन राहु वापस खींच के लाएंगे। लेकिन एक प्रकार से थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण करके अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए अच्छा है। शनि बने रहेंगे 12वें घर में, विपरीत राजयोग बनाकर विपरीत परिस्थितियों में भी आपको लाभ देंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना इंस्पिरेशन ढूंढने का है, ये महीना बैलेंस अवश्य आएगा, लेकिन थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहिए, ईगो मत दिखाइएगा किसी को, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिटेशन बहुत अनिवार्य है, कई बार वास्तविकता से बहुत दूर हो जाएंगे, अपने आप को वास्तविकता के पास लाना है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपनी चीज़ों पर फोकस कीजिए। आपको अपने आप को एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग बनाना है, और अपने आप को हर चीज़ का गुनहगार मानना छोड़िए, जो शायद आप पिछले कुछ टाइम से कर रहे हैं। आपके साथ अगर कोई अच्छा है तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किसी से कुछ लड़ाई झगड़े हुए, तू मैं हुए, और उसके कारण आप अपने आप को दोष देना आपने शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। अपने आप को दोष देना बंद कीजिए, आगे बढ़िए, अपने ऊपर भरोसा दिखाइए। भाग्य बहुत साथ देगा, लंबे अरसे तक भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ से आपको जीवन में अपने आगे अवश्य बढ़ना है। ये महीना आपको अपने जीवन में अथॉरिटेटिव पोजीशन में लाएगा, और आपकी जीवन में जो अथॉरिटी है वो बढ़ेगी। महीना बहुत अच्छा है। करियर, जहाँ तक करियर की बात है, महीना अच्छा है। सर्वप्रथम तो आपके 10वें घर के स्वामी ही 10वां भाव करियर का होता है, वही इस महीने राशि बदलेंगे, अपने से 6ठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि थोड़ा कंपटीशन अवश्य बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में, लेकिन बहुत कुछ नया सीखने का भी अवसर मिलेगा। और क्योंकि यहाँ से 11वें घर को भी देख रहे हैं, जो 10वें से दूसरा भाव है, यानी कि करियर में इनकम बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान बस ये देना है कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम कलीग्स के कारण, कंपटीशन के कारण, ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण बढ़ती रहेगी। कारण क्या है? पहले तो सूर्य 14 तारीख को आपके 30वें भाव में आ जाएंगे। वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके कारण थोड़ा सा बॉसेस से प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके बाद जब 19 तारीख को शुक्र का गोचर होगा और वो यहाँ पर आ जाएंगे,
वहाँ से ऑफिस पॉलिटिक्स आपके कार्यक्षेत्र में आपके कलीग्स के द्वारा बढ़ेगी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। बुध भी आपके दूसरे घर में आ जाएंगे 10 तारीख को, तो इनका अच्छा प्रभाव रहेगा क्योंकि आपके सप्तमेश हैं और धन स्थान में है, तो हो सकता है कि प्रमोशन की बात थोड़ा सा आगे बढ़े, और इवन प्रमोशन ना भी होता तो धन के स्वरूप में कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो महीना अच्छा है, बस अपने कलीग से बच के रहेगा, कंपटीशन से बच के रहेगा। आपका कार्य ऐसा है, अब कंपटीशन से बच तो कोई नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो कलीग्स हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, और वो आपका नाम बना हुआ, आपकी पहचान बनी हुई, उसको भी नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो लोगों का स्वरूप बदल जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक महीना है। विशेष प्रेडिक्शंस, कई कार्य पूर्ण होंगे, आगे बढ़ेगा जीवन और एक कॉन्टिन्यूटी रहेगी। कई अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे, सेलिब्रेशन के मोमेंट्स भी आएंगे। अगर एक टीम वर्क का हिस्सा है आप, जहाँ पे पूरा टीम मिलकर कुछ करती है, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मेंटल एग्जॉस्शन रहेगा, तो अपने आप को मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स रखिएगा। काम को थोड़ा सा तेज़ गति के बजाय एक कंसिस्टेंसी के साथ और धीरे गति से करिएगा। धीरे का मतलब डिले नहीं, लेकिन अपने समय अनुसार, जल्दबाजी में गड़बड़ करेंगे। प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिएगा किसी के साथ, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और इसके साथ ही थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा। महीना बुरा तो नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा ध्यान रखिए। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए तो महीना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अब यहाँ पर सप्तम पर पड़ गई। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, वृद्धि होगी, पैसा बढ़ेगा। सप्तम से के साथ साथ बृहस्पति लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, यानी कि इनकम बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। और जो बुध सप्तमेश है, जो थोड़ी सी बुरी अवस्था में अप्रैल में चल रहे थे, नीच के हो गए थे, पतित हो गए थे, वो भी 10 तारीख के बाद धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि पैसा 10 तारीख के बाद और बढ़ेगा। तो ये महीना बिजनेस के एक्सपेंशन हो, ग्रोथ हो, पैसा हो, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जो राशि परिवर्तन होंगे इस महीने, वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र और सूर्य का जो गोचर होगा वो भी आपके तीसरे भाव में होगा, जो सप्तम से भाग्य स्थान बनता है, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। चीज़ें एक कॉन्टिन्यूटी के साथ आगे बढ़ेंगी। एकमात्र जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि राहु और मंगल की युति, ये बुरा नहीं है, क्योंकि इसकी ऊर्जा अच्छी है। जो जिनका कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य है, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है, मशीनरी का कार्य है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, चेंजेस लाने का मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि सप्तम को देख रहे हैं दोनों, यानी कि गुस्सा बहुत रहेगा, इवन पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। इस प्रकार का कुछ हो सकता है कि गुस्से के कारण पार्टनरशिप तक बिगड़ जाए। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिएगा अपने पार्टनर्स के साथ, और कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसीलिए आपको बहुत कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। लेजीनेस से दूर रहेगा, संबंधों पर काम कीजिएगा, अपने बिजनेस की गुडविल पर काम कीजिएगा, और इसके साथ ही कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट कीजिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो महीना अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इनकम की बात करेंगे। देखिए, महीना मैंने कहा कि गुरु का प्रभाव लाभ स्थान पे आ जाएगा, तो पैसा तो आपका बढ़ेगा ही। बिजनेस जो करते हैं उनका भी बढ़ेगा पैसा, और आपके जो बृहस्पति हैं वो खुद लगने के स्वामी हैं, तो उनका प्रभाव हर चीज़ पर रहता ही है। और यहाँ से वो भाग्य स्थान को भी देखें, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलना शुरू होगा। जब भाग्य का साथ मिलता है तो अधिकतम हर चीज़ों में सफलता प्राप्त होती है, तो पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन थोड़ा बच के रहना है, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, नए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। अंतिम 10 दिन भी आपके अच्छे हैं, बल्कि लाभ आपको प्राप्त अच्छा हो सकता है। खर्चों की बात करें, 12वें घर के स्वामी 12वें घर में ही हैं, और दूसरे घर को देखें तो निरंतर खर्चे भी आपके हो ही रहे होंगे। राहु मंगल का योग जो लग्न में होता है, कभी कभी उससे खर्चे अचानक से बढ़ते हैं, लेकिन ये बुरे खर्चे नहीं होते। प्रॉपर्टी पे भी हो सकते हैं खर्चे, इन्वेस्टमेंट पे भी हो सकते हैं खर्चे। ज़्यादा क्या खर्चे तंग करेंगे इस महीने? यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे, अचानक से इवन हवाई यात्राएं करनी पड़ सकती है। जो विदेश से जिनका आना जाना बहुत होता है, उनको यात्राएं अचानक से करनी पड़ सकती है। अचानक से आप टिकट आदि लेते हैं तो पैसा ज़्यादा लगता है, पहले कराते हैं बुक तो थोड़ा कम लगता है, तो वहाँ पे दिख रहा है। अपनी साज सज्जा के सामान पर, यानी कि फैशन आदि पर खर्चा करेंगे। इसके साथ ही महीने के अंत में कुछ बड़े खर्चे अचानक से हो सकते हैं, और कोई लीगल केस पर भी कुछ लीगल आपका कोई भी कार्य चल रहा था, उस पर भी थोड़े खर्चे इस महीने बढ़ सकते हैं। चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, हाँ, पूरी संभावना है कि इस महीने अगर बातचीत बंद हो गई थी तो स्पेशली महीने के अंत तक आते आते चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बहुत संभावना है। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट नहीं, ऐसा नहीं कि हल्का सा कुछ सिग्नल मिला और आप एकदम
उत्तेजना में आके कुछ गलत कर बैठा, डेस्परेट अटेम्प्ट आपने कुछ दिखा दिया या डेस्परेट एफर्ट्स दिखा दिए, नहीं। संभावना है लेकिन आराम से मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। नए रिलेशनशिप की संभावना भी पूरी है, ये भी कहीं ना कहीं महीने के अंत तक जाते जाते आपका योग बन रहा है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, ठीक ठाक महीना है। सबसे अच्छी चीज़ है कि पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, वहाँ से 11वें में गुरु आ गए, और किसी भी भाव से 11वें में गुरु का आना उसकी समृद्धि दिखाता है, तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। गुरु सप्तम को भी देख रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा है। और इसके साथ ही शुक्र भी महीने के अंत में तो नहीं, 19 मई को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, खुद की अपनी राशि में होगा, और पुनः पंचम से 11वें में है, और शुक्र रोमांस के कारक है, तो ये महीना ओवरऑल अच्छा जाएगा, कोई ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं दिख रही। सूर्य का भी प्रभाव लेकिन क्योंकि शुक्र के साथ बना रहेगा तो थोड़ी अनबन चलती रहेगी। विशेष प्रेडिक्शंस, जैसे मैंने कहा, ईगो क्लैशेस और वाणी के कारण, मतलब कि आप कुछ बोलेंगे पार्टनर कुछ और समझ लेंगे, वो कुछ बोलेंगे आप कुछ और समझ लेंगे, ये प्रॉब्लम होगी। दूसरा, कन्फ्यूजन कई क्रिएट होंगी, कई सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी जो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं हो पाएगा, इसके कारण थोड़ी दिक्कत ज़्यादा रहेगी। और दूसरा, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश और अपने पार्टनर की कमियां निकालना मत शुरू कर दीजिएगा। देखिए, मेरे हिसाब से निंदा करना, किसी की कमियां निकालना सबसे आसान कार्य होता है, सबसे आसान कार्य। जो व्यक्ति निंदा करता है ना कहीं वो हार गया है। तो निंदात्मक चीज़ें अपने पार्टनर के बारे में कहना, उनकी कमियां निकालना, भले ही आपको ना दिखे इस टाइम उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बुरा प्रभाव रहता है। तो अपने पार्टनर की कमियां मत निकालिएगा, बुरा प्रभाव रहेगा। ठीक ठाक सा महीना दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। बहुत शुभ तो नहीं कहूँगा, केतु हैं, मंगल दोष बना हुआ है, अंगारक दोष बना हुआ है, सारे सप्तम भाव पर प्रभाव डालकर बैठे हैं। एकमात्र चीज़ जो थोड़ी सी मैरिड लाइफ को सुधारेगी वो है गुरु की दृष्टि, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतना बुरा प्रभाव ऑलरेडी है, तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति हैं, तो धीरे धीरे करके थोड़ी सद्बुद्धि आती है और मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके सॉल्व होती है। अन्यथा ये महीना कोई बहुत विशेष तो, मैंने पहले ही बता चुका हूँ लंबे अरसे से, जब से राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है, कि मीन के लिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, आएंगी आगे चलकर, और ये बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम जो है वो निरंतर रहेगी। और ये मंगल दोष भी इस महीने भी है, अगले महीने भी रहेगा, क्योंकि जब मंगल का अगला गोचर होगा वो भी दूसरे भाव में होगा। तो आने वाला लंबा अरसा मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा ख़राब है, इस पर ध्यान दीजिएगा। गुरु बचाएंगे, लेकिन इतना बुरा प्रभाव है तो कितना बचा लेंगे। मैं ये कहूँगा कि गाइडेंस, गुरु गाइडेंस है, तो अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही तो आज की डेट में तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, काउंसलिंग अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, तो उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ओवरऑल यही कहूँगा कि महीना आपका बहुत शुभ तो मैरिड लाइफ के संदर्भ में नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शंस, अकेलापन रहेगा, गुस्सा बहुत रहेगा, जल्दबाजी में गलतियां होंगी, इवन अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत आकर्षण भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिश्रित सा, बहुत ज़्यादा अच्छा महीना दिख रहा। एकमात्र अच्छी चीज़ ये दिख रही कि क्योंकि गुरु का प्रभाव है, हो सकता है कोई पुराना अच्छा एक्सपीरियंस याद आ जाए, बैठकर बात करें आप। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा तो नहीं कि यूजुअली ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस आप दोनों का साथ में रहा ही नहीं हो। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि कोई पुरानी बात याद आ जाए, कोई पुराना एक्सपीरियंस याद आ जाए, एक दूसरे से अच्छी कम्युनिकेशन कुछ टाइम के लिए हो जाए, फिर उसको कैपिटलाइज कीजिएगा। अन्यथा तो ये महीना कोई बहुत विशेष नहीं दिख रहा मैरिड लाइफ के लिए। इतने सारे योग हैं, बुध भी हैं, तो इवन बुध और का जब योगदान होगा ना तो इवन डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो ऑलरेडी जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, महीना बुरा जाएगा, बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं है, कन्फ्यूजन, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, रिटेंशन नहीं रहेगा, एकाग्रता नहीं रहेगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत शुभ है। अंतिम 10 दिन में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा, रिजिड मत होइएगा, लेकिन महीना का अंतिम भाग है, एग्जाम्स के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स की बात करें, सबसे पहले तो बुध की स्थिति जो स्टूडेंट्स के कारक है, स्टडी की कारक है, अच्छी हो जाएगी 10 तारीख के बाद से, तो चीज़ें बेटर होंगी। और पंचम से 11वें में गुरु आ गए, यानी कि स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा, उनका जीवन आगे बढ़ेगा। पंचम से पंचम पर गुरु की दृष्टि, यानी कि भाग्य का साथ भी मिलेगा और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट भी आएगा। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए शुभता रहेगी।
विशेष प्रेडिक्शंस, बस अपना थोड़ा सा रोमांस आदि से ध्यान दूर रखें। मैं मना तो नहीं कर रहा, आजकल का टाइम बदल चुका है। एक प्रकार के यंग बच्चों की बात करें तो नेसेसिटी हो जाती है कि अगर रिलेशनशिप में नहीं होते तो थोड़ा सा अकेलापन या थोड़ा सा अलग सा उनको लगता है। तो आज की डेट में चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं ऑनलाइन डेटिंग आदि के बाद से, तो ठीक है, लेकिन उस पर भी एक लिमिट होनी चाहिए ताकि आपके स्टडीज़ पर फोकस कम ना हो। पेशेंस रखना है, किसी चीज़ पर कार्य कर रहे थे उसके अच्छे रिजल्ट इस महीने मिल सकते हैं। कोई इंटरव्यू है आपका, कोई एग्ज़ाम के लिए कोई किस जॉब के लिए इंटरव्यू है तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ ही आपको कोई बहुत बड़ा ऑफ़र या कोई बहुत अच्छा ऑफ़र या कोई नई संभावना आपके लिए इस महीने अवश्य खुल सकती है। महीना अच्छा है, बस टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, वो नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु का तीसरे घर में आना वैसे अच्छा होता है। सेहत धीरे धीरे करके बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी। बस थोड़ा सा ध्यान ये है कि शनि क्योंकि 12वें घर के स्वामी है और 12वें घर को 12वें घर में बैठे हैं, तो इसमें रह कर कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम्स आती रहती है। लेकिन ओवरऑल गुरु का तीसरे घर में आना धीरे धीरे करके आपकी जो शारीरिक सेहत है उसको इम्प्रूव करेगी। आप खुद देखेंगे कि थोड़ा सा ऊर्जावान महसूस करेंगे। और अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को तो अच्छा करना चाहते हैं तो इस साल से अच्छा आपको नहीं साल मिल सकता, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगले दिन उठ के आप फिजिकली हेल्दी हो गए। एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्टिन्यूटी की आवश्यकता होती है, और ये वो समय है, लंबा पूरा 1 साल का समय पड़ा है जब आप अपने आप को फिजिकली फिट कर सकते हैं। वैसे मीन वाले सबकी बात नहीं करूँगा, अधिकतम थोड़ा सा उतनी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जल तत्व है, आखिरी राशि है। लेकिन ये वो समय है जब आप अपने आप को फिजिकली बहुत फिट कर सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शंस क्या क्या चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी आपको? नेत्र विकार, दांतों के रोग तंग करेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी, बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। लो बीपी है या हाई बीपी, दोनों को ही अचानक से प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन डिसऑर्डर्स, ईएनटी के रोग बहुत तंग करेंगे। थायराइड जिसको है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन बाहर का खाना तंग करेगा। स्पाइनल प्रॉब्लम्स तंग करेंगी और स्किन डिसऑर्डर्स। बीच के 10 दिन आँखों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स, जिनको कोई मानसिक विकार है दिक्कत होगी, और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। हार्मोनल डिसऑर्डर्स बीच के अंतिम 10 दिन, आँखों के रोग। इसके साथ ही आपको यदि कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या फिर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, वो बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है या प्रबल हो जाती है। उपाय की बात करते हैं। किसी भी शिव मंदिर में कुछ शिव चालीसा की पुस्तकें दान करें। महादेव का दूध और शहद मिलाकर अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।